नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान के रण में इन दिनों हम घूम रहे हैं और राजस्थान के रण में या कोई भी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस तो दो धुरी है, लेकिन इन सब में जो अदर्स हैं, आपने सुना होगा अन्य पार्टी, छोटी पार्टियों की भी एक बड़ी भूमिका हो जाती है तब जब हंग असेंबली की स्थिति बनती है किसी भी राज्य में। लोकतंत्र में अब चुनाव में कभी किसी को बहुमत ना मिले तो 1-2 सीट, 3 सीट, 4 सीट लाने वाली पार्टियां भी कई बार बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं सरकार बनाने और बचाने या फिर गिराने में। और राजस्थान में क्या इस बार ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि हर जगह बीजेपी कांग्रेस में टक्कर दिख रही है। तो ऐसे में बीएसपी, आरएलडी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों की भी भूमिका बढ़ जाती है। तो भीलवाड़ा में आम आदमी पार्टी, बीएसपी और आरएलपी की जैसे दलों की भूमिका क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए, आप किस पार्टी से हैं? रामेश्वर लाल बेरवा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी भीलवाड़ा। ठीक है, आप? बद्रीलाल जाट, जिला संयोजक आरएलपी भीलवाड़ा। आप सर? एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी सचिव। इन छोटे दलों की क्या भूमिकाएं होती हैं चुनाव में? सर, छोटे दिलों को हर बार ये जो बड़ी पार्टियां हैं काफ़ी धन पैसा खर्च करके व्यवस्था करके इन छोटे दलों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन इस बार लोग सब जागरूक हैं, मतदाता जागरूक है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड में अब तक के सबसे झूठे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकले, क्योंकि पहले उन्होंने बताया था 15 लाख खाते में आएंगे, अब तक 1 रुपया किसी के पहुंचा नहीं। और 10 लाख का सूट पहनने वाले और अडानी अंबानी उनके ग्रुप में रहने वाले। शिकायत सिर्फ कांग्रेस से है, ये बीजेपी से है? सबसे है सर, सुनिए तो सही। बीजेपी मतलब बीजेपी की स्पेशल सरकार कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की। हम पूरे बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की बात कर रहे हैं। तो मोदी ने हमेशा यही झूठ बोल बोल के पूरे लोगों को भाई, और आज की तारीख में देखिए पूरे जगह हर लोगों में हिंदू मुस्लिम में नफरत की बीज पैदा रखा, खून चला दिया नफरत का। क्या कर लेंगे वो ऐसे हिंदूवादी संगठन चला के? और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस 5 साल शासन करती है और बीजेपी फिर 5 साल, और कांग्रेस केवल अभी 1 साल के अंदर सारे लुभावने वादे कर दिए। क्या इतने 4 साल तो उनको याद नहीं है आम जनता की? अभी 500 रुपये सिलेंडर गहलोत घटाता है तो 500 रुपये मोदी जी भी घटाते हैं। ये क्या सिस्टम है लोगों को? लेकिन सर, आप अब विकल्प की बात करते हैं, लेकिन विकल्प कैसे लोग माने? कांग्रेस के साथ फिर चुनाव के बाद अब मिल जाते हैं बीएसपी की तमाम जो विधायक हैं, वो आप समर्थन आपने दिया ना? को मिलने हमने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने तो जनता कैसे भरोसा करे? कांग्रेस का विकल्प, बीजेपी का विकल्प कैसे माने आपको? तो देखो, बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे उनको मान्य कोर्ट में उनका चल रहा है वो, लेकिन उन्होंने तो लोभ देके उनको कैसे भी करके खरीद करके उनको उन्होंने मिला दिया। तो यही तो एक समस्या है सर कि छोटी पार्टियां को अगर जिताते भी हैं विकल्प के तौर पर, कई जगह बीजेपी कांग्रेस दोनों से उब जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि चलिए आपको आजमाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर वही है जो हॉर्स ट्रेडिंग और बाकी पैसों के लालच में विधायक बिक जाते हैं, फिर जनता का भरोसा आप जैसी पार्टियों से फिर उठ जाता है। जो आप छोटी पार्टी की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप 1984 का इतिहास देखेंगे तो बीजेपी कितनी बड़ी थी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उससे अच्छी स्थिति में आज की तारीख में आरएलपी है। और जो रही बात बिकने करने की, तो आज दिन तक हनुमान जी बेनीवाल का नाम अगर आता है तो वो एक ईमानदार नेता के नाते आता है, और बिकने का तो सवाल ही नहीं होता। नेता इस तरह का मजबूत है, और वो सड़क से लेकर सदन तक के अगर कोई किसी का नाम नहीं लिया मैंने, जैसे कहा कि बीएसपी बाद में समर्थन दे देती है या कुछ विधायक चुनते हैं निर्दलीय किसी और पार्टी से, वो कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है अभी तक किसी भी चुनाव में किसी भी के साथ नहीं जुड़ी है। राज्यसभा के सांसद के जो चुनाव हुए थे उसमें भी निर्दलीय को ही उन्होंने वोट देकर अपना जो एक कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा? इस बार पूरी 200 सीटों पे आरएलपी चुनाव लड़ रही है, और कम से कम भी 50 सीट इस बार आरएलपी की आएगी, ये इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मैं खुद साड़ा से कैंडिडेट हूँ, और 100 नहीं 200% आप जो भी आप मेरे से लिखवाना चाहें मैं लिख के दे सकता हूँ। तो किन मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस से क्या कैसे मुड़िएगा जनता को अपनी तरफ? मुद्दे मेरी बात सुनिए, मेन मुद्दा ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजस्थान में मिली हुई है। 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे। अगर गहलोत साहब के कोई संकट आता है तो वसुंधरा जी उनको बचा लेती है, और वसुंधरा जी के इतने कोई कारनामे जितने भी हैं, आज दिन तक कभी गहलोत साहब ने ये नहीं बोला कि वसुंधरा जी के खिलाफ कोई चार्जशीट पेश करें या उनका कोई मुकदमा निकालें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे भीलवाड़ा में है। पिछले 5 सालों में भीलवाड़ा में कोई भी बड़ा आंदोलन बीजेपी ने नहीं किया। अभी भले आप समझ रहे हैं कि भी यहाँ कर रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन जितने भी आज दिन तक पिछले 3 सालों से, हालांकि मैं आरएलपी में सिर्फ 3 साल से जुड़ा हूँ, तो पिछले 3 सालों में चाहे वो
टीओडी का हो, चाहे पेपर लीक का हो, किसी भी तरह का कोई भी आज इन तक के जितने मुद्दे हुए, आज तोला गुजर की भी आप अगर बात करते हैं यहाँ, तो किसी भी 25 एमएलए 25 सांसद में से 24 सांसद राजस्थान में बीजेपी के हैं, किसी भी सांसद में लोकसभा में तोला गुजर के बारे में नहीं बोला, जबकि बेनीवाल जी ने 2 बार तोला गुजर के लिए आवाज़ लोकसभा में उठाई। चाहे वो दलित परिवार का हमारा जो बच्चा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका चाहे स्कूल में पिटाई में मौत हो गई हो, तो सड़क से लेकर संसद तक पूरा अगर कोई आज की तारीख में विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो वो आरएलपी निभा रही है और आरएलपी के कार्यकर्ता निभा रहे हैं। हर आदमी जो दुखी, और यहाँ तक हम तो यहाँ हमारी जेब से भी कैसे भी करके कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की व्यवस्था कर रहे हैं और हर संभव उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सभी लोग जेल जा रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह का जो प्रोपोगंडा खड़ा कर रहे हैं, वो मणिपुर पे नहीं बोल रहे हैं, यूपी के बुलडोजर राज पे नहीं बोल रहे हैं। में आम आदमी पार्टी क्या करे? राजस्थान के अंदर हम माफिया, जो चाहे रेत माफिया हो, चाहे पट्टा माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, चाहे सत्ता पे कब्जे करने वाला माफिया हो, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर आवाज़ बुलंद करेगी। और हम नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए भाईचारे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। राजस्थान में केवल आम आदमी पार्टी है जिसके कारण से आज 100 रुपये यूनिट बिजली आपको फ्री मिल रही है, क्योंकि उनको डर है कि जिस दिन आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, राजस्थान में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 20,000 लीटर पानी फ्री मिलेगा, आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिलेगी, रोजगार मिलेगा और न्याय, आवास और पर्यावरण, सड़क जैसे मुद्दों पर एक बहुत बड़ी राजनीति हो सकती है। आपको ध्यान होगा। लेकिन ये सब होता है, बाद में करप्शन के जो आरोप लग जाते हैं। करप्शन के आरोप लगे हैं, पर आज तक कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट से लेके ग्राम पंचायत तक का एडवोकेट भी हूँ, जज भी रहा हूँ, मुझे मालूम चार्जशीट फ्रेम नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं 2 मिनट में फाइल उड़ जाएगी। जब 2 मिनट में फाइल उड़ जाएगी तो फाइल में बचा क्या है? तो ये सब सियासी साजिश है। ये सियासी साजिश नहीं है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। एक भी आदमी की चार्जशीट फ्रेम नहीं हुई है। ठीक है सर। ये वो तमाम वो सियासी पार्टियां हैं जो राजस्थान के रण में दांव आजमा रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार हम विपक्ष से निकलकर सत्ता में आएंगे और बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बनेंगे, लेकिन जरूरी है कि विकल्प के साथ साथ। ठीक है सर, ये दावे हैं, लेकिन इन दावों से अलग फैसला जनता के हाथ में है। कई जगहों पर बीजेपी कांग्रेस से टक्कर में है, बीजेपी कांग्रेस में आजिज भी आ चुके हैं जनता। तो क्या विकल्प के तौर पर जनता इन्हें चुनेगी, देखना होगा। कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, नमस्कार।